क्या राहुल गांधी का उपदेश उन्हीं पर तो लागू नहीं हो रहा है जो उन्होंने 4 साल पहले कहा था? भाइयों और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है। वैसे राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनका स्टाइल गजब था। तो कहीं ना कहीं निकलता है। यही नहीं, एक समय बाद तो राहुल गांधी खुलकर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने लगे। चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। लेकिन देखिए, चौकीदार चोर है का नारा लगाने वाले राहुल के पूरे परिवार से ही चोरी के एक मामले में पूछताछ चल रही है, लेकिन उस पर भी दामाद की सीनाजोरी देखिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को भी बुलाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। जितने भी सवाल पूछेंगे, जो भी मुद्दा है उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम हर मेहनत करेंगे और मतलब कि जवाब देंगे हर सवाल का। और हाँ, चोरी के इस मामले में उनके गुरु बने हैं उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, जो खुद 15 बार ईडी का अनुभव ले चुके हैं। ईडी ने मेरे को 15 बारी बुलाया, 23,000 डॉक्यूमेंट दिलाए मुझे, मैंने उनको दिए हैं और हर जवाब दिया मैंने उनके सवाल का। तो ज़रूर राहुल और मेरी उसके बारे में बात हुई है और अभी भी कुछ 2 हफ्ते से काफ़ी बात हुई है इसके बारे में। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज तक तो राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही समय बाद उनकी ही दाढ़ी से तिनका निकलने लगेगा। ईडी पिछले 3 दिनों से चोर की दाढ़ी से चुन चुनकर तिनका निकाल रही है। और याद रखिए कि ये वो परिवार है जिसने आज तक, जो आरोप लगता है, सरकारी एजेंसियों को अपना तोता बना रखा था। गांधी परिवार के बारे में ये बात कह रहा हूं। और ये वो परिवार है जो आज तक कभी किसी सरकारी एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन उस परिवार के अगर युवराज से 2 दिनों में 22 घंटे की पूछताछ हुई हो तो ये समझ लीजिए कि दाल तो काली है ही ना। और आप रिपोर्ट देखिए, तीसरे दिन भी पूछताछ, मतलब आप समझिए मामला कितना गंभीर है। और याद रखिए कि ईडी ने 2 दिनों तक 22 घंटे जो पूछताछ की है, और उसका राहुल गांधी जो जवाब दे रहे थे, उनका 2 तरह से जवाब आया। एक तो उन्होंने लिखा हुआ जवाब भेजा और दूसरा पूछताछ में वो जो जवाब दे रहे थे उसमें काफी अंतर था। और ये मीडिया रिपोर्ट से भी पता चलता है। और अंतर क्यों ना हो ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो लिखा हुआ जवाब है वो तो राहुल के वकीलों ने तैयार किया होगा, और जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो राहुल अपने वकीलों के साथ पहुंचे, लेकिन ईडी ने उन्हें मना कर दिया। जो वकील गए थे उनको बाहर बिठा दिया और राहुल गांधी अकेले ही अंदर पहुंचे। आप देख लीजिए, वकील भी साथ आए थे, लेकिन उन्हें ईडी ने बाहर रोक दिया। अब जब राहुल गांधी का सवालों से आमना सामना हुआ तो सच्चाई परत दर परत निकलने लगी, बाहर सामने आने लगी, और उनके पूछताछ का समय बढ़ता चला गया। मतलब पहले दिन कुछ घंटे, फिर उसके बाद दोबारा बुलाया गया, फिर दूसरे दिन 2 बार पूछताछ हुई, और फिर तीसरे दिन। तो आप समझिए कि ईडी से जो पूछताछ हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, मतलब किसी के लिए भी, कि राहुल गांधी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि इतनी लंबी पूछताछ हो रही है। कांग्रेस के पास तो सब जानते हैं वकीलों की फौज है, वो तो रोक सकती है कि भाई बेवजह जब जब वो किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा बनाते हैं तब तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पेच है। और राहुल गांधी से ऐसे सवाल पूछे गए, याद रखिएगा, जो आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि गांधी परिवार के गहरे राज उजागर होने वाले इन सवालों से। मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आपको कुछ सवाल दिखा रहा हूं जो समाचार पत्रों में छपा है कि विदेश में कितनी प्रॉपर्टी है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने क्या क्या पूछा ये भी देख लीजिए। भारत में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और कहां कहां है, कितने बैंक में अकाउंट है, किस किस बैंक में खाता है, उसमें कितनी रकम जमा है, विदेश में कोई बैंक खाता, विदेश तो खूब चक्कर लगाते हैं राहुल गांधी, आप जानते हैं, तो ये भी पूछा है विदेश में कोई बैंक खाता है, उसमें कितनी रकम जमा है, विदेश में कोई संपत्ति है
अगर हां तो कहां है? यंग इंडियन से आप कैसे जुड़े? कुल मिलाकर आप देखिए तो ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आज तक सिर्फ आकलन किया जाता रहा है, लेकिन अब जब कानूनी प्रक्रिया के तहत औपचारिक रूप से ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि गांधी परिवार के कई गहरे राज उजागर होने वाले हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में पुलिस से उगाही के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक ऐसा ही महाराष्ट्र के एक और मंत्री हैं, अभी भी हैं, नवाब मलिक, उनका भी यही हाल हुआ था। और याद रखिए दोनों ही अदालत के आदेश पर जेल में बंद हैं और इस समय कांग्रेस पार्टी को यही डर सता रहा है कि राहुल गांधी भी जेल जाने वाले हैं और इसीलिए कांग्रेस के बचे खुचे नेता और मुट्ठी भर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह से वो जेल चले जाए, राहुल गांधी से पहले जेल पहुंच जाए, ताकि गांधी परिवार के प्रति जो उनकी वफादारी है वो सिद्ध कर सके, वो दिखा सके गांधी परिवार को कि हम कितने वफादार हैं। और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस नेता जो इस समय सड़कों पर है और बड़े बड़े नेता हैं, कोई छोटे नेता नहीं हैं, बड़े नेता ही हैं अगर कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। और आप देखिए कि उसमें जो भीड़ जमा है वो कितना उत्साहहीन है, मतलब उनको पता ही नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। एक ऐसे ही दिग्गज नेता हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, किसी में उत्साह नहीं है। वो क्या कह रही है? दिग्विजय सिंह है, देखिए ये क्या कहते हैं पहुंचने के बाद आंदोलन में। भाई हाजिरी कहाँ लिखाना है, भाई हाजिरी कहाँ लिखाना है। गांधी परिवार के जो लॉयलिस्ट है, वफादार नेता हैं, वो तो सब बड़े बड़े नेता तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता गायब है और मुट्ठी भर कार्यकर्ता है। और आप देखिए कि कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी की जा सके, इसके लिए रुपये बांटने पड़े, हर आदमी को 500 रुपया दे करके वहां खड़ा करना पड़ा। आप देखिए कुछ एक छोटी सी बाइट देख लीजिए। 500 रुपए देते बोले, 500 बोल के लाई थी मजदूरी का। और जब लोग मतलब रुपये लेकर चंद घंटे के लिए आपके पास पहुंचेंगे तो उनको कहाँ पता होगा कि वो क्या करने आए हैं। और देखिए कि कार्यकर्ताओं को जानकारी ही नहीं है कि वो किस लिए आए। ये भी मीडिया रिपोर्ट में बातें सामने आ गई। आंटी पता है ना, हम अभी पता कर रहे हो। पता कर रहे हो? यही नहीं, भाड़े के इन नेताओं का जो डर है वो भी सामने आ गया। जो कांग्रेसी बनकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, पुलिस के सामने आते ही उनके छक्के छूट गए। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। पुलिस के लिए कभी डरते नहीं है, डरेगा भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि पिछले 8 साल में किस प्रकार बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और इन सभी नेताओं का यही आरोप था कि जो कांग्रेस नेतृत्व है, मतलब गांधी परिवार, वो पार्टी को और कार्यकर्ताओं को एक साथ नहीं रख पा रहा, नेताओं को। और जो पार्टी के नेता हैं और जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच का भी रिश्ता टूट चुका है। इन सभी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जमीन पर नहीं दिखती है और इसका असर आज आपको सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान दिखेगा। कांग्रेस जो आंदोलन की बात कह रही है ना, वो आंदोलन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इकट्ठा हुए हैं उसमें आपको ये तस्वीर दिखती है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। 3 दिन से कांग्रेस मुख्यालय पर एक पोस्टर लगा हुआ है, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। मतलब ये सिर्फ पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया पर ही ये पार्टी सीमित होकर रह गई है। और नेताओं के कुछ बोल बच्चन भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये श्रीनिवास हैं, देखिए क्या लिखते हैं, कितने नोटिस, कितने समन, हर तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं हम। अरे भैया, भ्रष्टाचार का मामला है, पूछताछ हो रही है, काहे को आंदोलन कर रहे हो यार? पूछताछ आपने मोदी जी से 9 घंटे पूछताछ की थी। जो मुख्यमंत्री था, इतना पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो कानून की दुहाई देते हुए खुद पहुंचे। लेकिन आपके नेता तो कभी कुछ रहे ही नहीं। आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं? आप देखिए सुरजेवाला, 10 घंटे से ज़्यादा हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग थानों के में बंद हैं, ना FIR, ना ये, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। मतलब कांग्रेस ने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार और काले कारनामों को ढकने के लिए
प्रजातंत्र को रौंदने तक का आरोप लगा दिया। अब सोचिए, मतलब एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड है वो बजाया, लेकिन कहीं जनता में ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जनता जानती है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो सुनवाई तो होनी चाहिए। अगर सुनवाई ही नहीं होगी तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे? और यहाँ तो सीधे सीधे प्रथम दृष्टया ये गंभीर आरोप दिखता और अदालतों ने भी माना है। एक देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और एक लिखा है, प्रजातंत्र को रौंदा गया है, देश मोदी सरकार को माफ नहीं करेगा। मतलब आज कांग्रेस के पास राहुल गांधी के काले कारनामों पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब है ही नहीं, किसी के पास जवाब नहीं है। बस प्रजातंत्र की दुहाई देना शुरू कर दिया है। मतलब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं कि गांधी परिवार की जो चाटुकारिता करने वाली प्रवृत्ति है नेताओं में, वो गांधी परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको जलालत से बचाने के लिए, अभी तो सजा वाली बात तो बहुत दूर है, अभी तो सिर्फ पूछताछ हो रही है, तो उन्हें ये भी बुरा लग रहा है। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। और मैं आपको, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो क्या कर रहे हैं आप देखिए। वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि राजीव गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर हुए इलाज का सरकारी खर्च दिया था। आप देखिए, ये कमलनाथ का ट्वीट है। एक वह समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ होते थे तो श्री राजीव गांधी उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था करके विदेश में उपचार का प्रबंध कराते थे। कमलनाथ जी, क्या राजीव गांधी अपनी जेब से पैसा देते थे? भाई, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो देश के विपक्षी नेता थे, कैबिनेट का रैंक होता था। तो उनके इलाज के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं और वो भी सरकार खर्च कर रही है, तो आप उसकी दुहाई दे रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए दिया भी, तो क्या भ्रष्टाचार करने की आपको छूट मिल जाएगी? आप भ्रष्टाचारी बन जाएंगे? आप देश का करोड़ों अरबों रुपया वैसे ही खा जाएंगे कि हाँ जी मैंने आपका इलाज कराया तो मेरे को कैसे आप पकड़ लोगे यार? तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। साथियों, जब ईडी ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया तो ऐसा लगा कि ये तो महज एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस के रुख ने ये सिद्ध कर दिया, ये साफ हो गया कि जिस तरह से वो सड़कों पर चाटुकारिता का भौंडा प्रदर्शन कर रही है, उसने कांग्रेस के लंबे आदर्शों को गिरवी रख दिया है। और यकीन मानिए, भारत के प्रजातंत्र के लिए ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है, जिसे आपको हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।